क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी की मौत ने पूरी दुनिया को क्यों हिला दिया? वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब पूरा आसमान तारीक हो गया, जमीन कांप उठी और हैकल का पर्दा फट गया। ये एक आम आम मौत नहीं थी, बल्कि ये एक रूहानी ऐलान था। आज सवाल ये है कि क्या ये ऐलान हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है? क्या हमारी जिंदगियों में ये ऐलान आज सच बन चुका है या नहीं? गुड फ्राइडे सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा पैगाम है जो आज हर इंसान को पुकार रहा है कि वो अपनी जिंदगी को सलीब की रोशनी में देखे। तो नाज़रीन, आज आपको देखने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और मसीह यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम। आज हम देखेंगे कि सलीब कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। पहली बात, सलीब जो है मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है। यीशु मसीह जब सलीब पर लटके थे तो बजाय बदला लेने के यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखिए, ये मोहब्बत की इंतहा है, वो इंतहा जो हम किसी से नहीं कर सकते। हम तो एक दूसरे के लिए अपने दिल के अंदर रंजिशें पाल लेते हैं और किसी को माफ करना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हकीकी मोहब्बत बगैर मुआफी के मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमें अपने दिल से नफरत को, अपने दिल से कड़वाहट को निकाल कर दूसरों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी बात, सलीब गुनाह की कीमत अदा करती है। कीमत है सलीब गुनाह की। सलीब हमें ये याद दिलाती है कि गुनाह कोई मामूली चीज नहीं है जिसे हम लाइट लेते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी इसके बारे में वाज़ेह करती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो शख्स गुनाह करता है उसे उसकी सजा मिलती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारी जगह पर वो कीमत अदा की ताकि हमें अदा करनी ना पड़े, क्योंकि हम उसे अदा कर ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए गुनाहों का बोझ था जो यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए हुए था। पूरी इंसानियत के गुनाहों का बोझ था। और जब हम गुनाह को हल्का ले लेते हैं तो पता है फिर क्या होता है? हम सलीब की उस कुर्बानी को, यीशु मसीह की उस कुर्बानी को नजरअंदाज कर देते हैं जो उसने हमारे लिए सलीब पर दी। कीमत अदा की उसने हमारे लिए सलीब पर। लेकिन जब हम इसकी गहराई को दिल से समझते हैं तो हमारा दिल जो है वो तौबा की तरफ माइल होता है और फिर हम तौबा करते हैं। तीसरी बात कि सलीब की कुर्बानी जो सब कुछ बदल देती है। यीशु मसीह ने जब सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, तो ये हार का ऐलान नहीं था, बल्कि ये फतह की गूंज थी। जब शैतान को, मौत को शिकस्त हुई, उसकी ताकत को शिकस्त हुई। और ये वो लम्हा था जब अंधेरा जो है रोशनी के सामने हार गया। इसीलिए सलीब हमें उम्मीद देती है कि हमारी जिंदगी की हर जंग, हर शिकस्त और कमजोरी का हल यीशु मसीह में है। जो कुछ हमें नामुमकिन लगता है, जब हम सलीब के पास आ जाते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चौथी बात, सलीब खुदा तक पहुंचने का एक नया रास्ता है। यीशु मसीह की मौत के वक्त हैकल का पर्दा फट गया और ये एक बहुत बड़ा रूहानी इशारा था कि वो शख्स, वो लोग जो खुदा के पास नहीं जा सकते थे, उनकी रसाई खुदा के पास नहीं थी कि वो खुदा के साथ बातचीत कर सके। ये रूहानी इशारा था इस बात का कि हाँ, अब हर शख्स जो है उसकी रसाई खुदा तक है, वो खुदा के पास जा सकता है। यीशु मसीह के वसीले से हर इंसान बराह रास्त आज खुदा के पास जा सकता है और उससे बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत भी है और ये एक नया अहद भी है और इंसान और खुदा के दरमियान रिश्ता बहाल करने का एक रास्ता है। आज गुड फ्राइडे का पैगाम हमें हमारे लिए एक गहरा सवाल है
कि क्या हम इस कुर्बानी को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी वाकई ही कबूल करते हैं या नहीं। यीशु मसीह ने तो अपनी जान दे दी, हमें उसने नई जिंदगी दी ताकि हम नई जिंदगी पा सकें और हम रूहानी तौर पर मुर्दा ना रह सकें। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दा पड़े हुए हैं। वो यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसके इस नए अहद को रद्द करते हैं, उसे कबूल नहीं करते। आज उनके लिए जागने की जरूरत है और सलीब का पैगाम उनके लिए दावत है, उन्हें बुलाता है कि वो आए और यीशु मसीह में नई जिंदगी को पा सकें। आज अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं तो अपने दिल को सख्त ना करें, क्योंकि सलीब जो है वो आपको मुआफी, आजादी और नई जिंदगी की दावत देती है। फैसला आपके हाथ में है कि आपने क्या चूज करना है और किस तरफ को आपने जाना है, क्योंकि सलीब जो है वो जिंदगी का रास्ता है। गॉड ब्लेस यू।